नमस्कार। भगवद गीता की इस जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के बारे में चर्चा चल रही है और हम पहुंच चुके हैं अब 42 श्लोक में। प्रथम अध्याय के जो 42 श्लोक है उसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं शंकर कुल घाता नाम चय कुलस्य नरकाय एव, कि हे कृष्ण, पिछले श्लोक में जैसे मैंने बताया था कि जब दो धर्मों के लोग आपस में शादी करते हैं तो क्या होता है कि उस जो बच्चे पैदा होते हैं उस नस्ल को वर्ण संकर बोलते हैं, या दो धर्म, दो वर्ण, दो संप्रदाय अलग अलग के लोगों को जो वो शादी करते हैं, उनके जो संतान होती है उसको कुल संकर, वर्ण संकर नाम दिया गया है। और इस श्लोक में कहा गया है कि ये संकर कुल घाता नाम, मतलब ये जो संकर नस्ल संतान पैदा होगी और कुल घाती जो कि कुटुंब को मारते हैं उनके लिए ये उनको नरक में ले जाने वाले होंगे। एक तो कुल घाती जो ही अपने कुटुंब को ख़त्म करते हैं, ऊपर से जब कुटुंब ख़त्म हो जाएगा तो बाद में जो स्त्रियां दूषित होंगी और उसके बाद जो संकर नस्ल पैदा होगी ये कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। लुप्त पिंडो दक क्रिया एशाम पितर पतंती। लुप्त पिंडो दक क्रिया का अर्थ है यहाँ पर जो हम हमारे हिंदू धर्म में जो श्राद्ध और तर्पण करते हैं, माना जाता है कि श्राद्ध और तर्पण करने से हमारे पितृ जो है वो प्रसन्न रहते हैं और वो फिर हमारी सहायता करते हैं। और अगर हम ऐसे उनको बाद में याद नहीं करते तो क्या होता है, वो अपने स्थान से भी गिरते हैं और हमें भी आशीर्वाद नहीं देते। इस तरह की बातें लिखी हुई हैं शास्त्रों में, जिनके बारे में अर्जुन बता रहा है श्री कृष्ण को कि युद्ध ना करना कितना अच्छा है, युद्ध करने के बाद क्या स्थिति होगी। आप सोचो कि जितने भी वीर पुरुष हैं वो युद्ध में सारे मृत्यु को प्राप्त होंगे और बचे कुचे कुल पर जो है वो अधर्म उसको दबा लेगा, बच्चों और स्त्रियों पर कोई भी अपना अधिकार जमाएगा और जो वो संकर नस्ल पैदा होगी वो क्या किसी भी धर्म मर्यादा या किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानेगी और ना ही लुप्त पिंडोदक क्रिया, ना ही श्राद्ध तर्पण होगा और हम भी नरक में जाएंगे और हमारे जो पूर्वज हैं उनका भी पतन होगा। देखिए, आत्मा यहाँ पर क्योंकि जो लोग चला गया उसका हम लुप्त क्रिया जो करते हैं और लुप्त पिंडोदक क्रिया जो करते हैं वो तो अब नहीं है, लेकिन आत्मा है, वो कहीं भी है लेकिन वो है। और जब हम इस तरीके से आप इसको एक तरीके से कुछ लोग इसको अंधविश्वास भी मानते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि आत्मा जो हमारे परिवार में पैदा हुआ कभी भी पूर्वज, वो आत्मा के रूप में तो कहीं ना कहीं है, ठीक है, और वो हमारा प्रिय है, हमारा वेल विशर है और हम उसे याद करते हैं, हम उसके नाम पर कुछ दान करते हैं या कुछ भी हम किसी को देते हैं तो नेचुरली वहाँ से हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि आत्मा है, शरीर ही मरा है, वो आत्मा आज भी कहीं ना कहीं पर है। तो अर्जुन इस टाइप की दलीलें, अपने पक्ष की बातें अर्जुन श्री कृष्ण से इसलिए कह रहा है कि समाज में इस टाइप की मर्यादाएं चलती आ रही थी और रीति रिवाज परंपराएं, और वो सब खत्म हो जाएंगी और क्योंकि हर कुल, वर्ण, संप्रदाय, परिवार, धर्म के अपने कुछ नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, शादी के, विवाह के, वो सब चीज़ खत्म हो जाएगी। कोई भी किसी चीज़ को नहीं मानेगा हर धर्म के कि हमारे धर्म में ऐसा होता है, फिर हम बच्चों को भी वही सिखाते हैं। तो अर्जुन का कहने का मतलब ये है कि बच्चे तो सीखेंगे क्या, क्योंकि वो तो वैसे ही वर्ण संकर संतान पैदा होगी। बच्चों में जो संस्कार भरे जाते हैं वो बचपन से भरे जाते हैं, माँ बाप के द्वारा भरे जाते हैं, और वो जब देखते हैं हमारे माँ बाप कितने अडिग हैं अपनी आस्थाओं के प्रति, तो ऐसे ही बच्चा सीखता है।
तो आगे के लिए ये सारी चीज़ें, आस्थाएं, धर्म, परंपरा, मर्यादा सब खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ मैं आपको इस श्लोक में जो लिखा है वो बात बता रही हूँ, लेकिन अभी श्री कृष्ण बिल्कुल चुप हैं और वो कुछ भी नहीं बोले। क्या सही है? ये बात कैसे सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है? इन सारी बातों पर चर्चा होगी अध्याय 2 से 11वें श्लोक से, जब श्री कृष्ण ने उपदेश शुरू किया है। क्योंकि अर्जुन की जो हालत है वो बहुत दुखी है, शोक में है, विषाद में है। और दुख में और शोक में इंसान अपने ही पक्ष की बात उसे दिखाई देती है और वो जिस चीज़ को चाहता है उसी की सारी पक्ष की बातें छाट कर लाता है और वो सारी बातें वो फिर करता है। और दूसरा उसको सलाह भी दे तो वो फिर हाँ हाँ ही करता रहता है, लेकिन नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दुख बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी अर्जुन के अंदर इस वक्त बहुत दुख है। तो वो अभी इसलिए सारी बात पहले भगवान श्री कृष्ण उसकी सुन रहे हैं कि पहले इसके मन में जितनी भी बातें हैं वो निकल जानी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्ते।